मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्लाइड में, प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, जब वो हमें लेने के लिए आएंगे। और समस्या ये है कि हम उनके आने की तिथि, समय तो नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ चिन्ह हैं जिसके द्वारा ये प्रकट होता है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत बहुत ही निकट है। बल्कि ऐसा अगर हम कहें कि बिल्कुल द्वार पर है तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि जो चिन्ह हमारे सामने आ रहे हैं, पूरी दुनिया की जो हालत है आप जानते हैं। अगर हम उसकी ओर चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि समय बहुत निकट है प्रभु यीशु मसीह के आने का। तो आज मैं इसी के बारे में आपके सामने ये बात रखने की कोशिश करूंगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो चिन्ह हमारे चारों तरफ जो नज़र आ रहे हैं वो इस बात को दर्शाते हैं, इस बात का प्रतीक है कि यीशु मसीह आ रहे हैं। अब कुछ चिन्ह ज़रूर होते हैं। अब जैसे उदाहरण के रूप में, यदि ग्रीष्मकालीन में, गर्मी के समय में यदि ठंडी हवा चलने लगे तो इससे पता पड़ जाता है कि भाई कहीं ना कहीं तो बारिश हो रही है, या अब ये बारिश आने वाली है, क्योंकि ठंडी हवा एक चिन्ह है, एक निशानी है, एक प्रतीक है। और हम देखते हैं कि बारिश होती है। या फिर अगर जो हमारे पक्षियां हैं, जो जब वो उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई समर आने वाला है, गर्मी आने वाली है कि नहीं? तो ऐसे कुछ चिन्ह हमें नज़र आते जिससे हम कुछ प्रकट कर सकते हैं कि भाई कुछ होने वाला है। खैर, मैं और ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा चिन्हों के बारे में, क्योंकि आप बहुत जानते हैं इसके बारे में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के कुछ चिन्ह हैं जो बाइबल में दिखाए जाते हैं। इससे पहले कि मैं उन चिन्हों के बारे में जाऊं, उसके बारे में बताऊं, कुछ पदों को मैं आपको पढ़ना मांगता हूं, बताना मांगता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 3 पद में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं ताकि मैं आकर के तुम्हें ले जाऊं। मतलब वो अपने विश्वासियों को, चेलों को, जो उनके बेटे और बेटियां हैं प्रभु में, उनको लेने के लिए आएंगे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर उठाए गए तो जाते समय स्वर्गदूतों ने क्या कहा, जरा आप भी सुन लीजिए। प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय, प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसका 11वां पद लिखा हुआ है। और ये कहने लगे कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। और यही बात हम पढ़ते हैं पहला थेसलोनियों उसका 4 अध्याय और 16वां पद में, यही बात कि यीशु मसीह का आना तय है। अच्छा, और भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, जब चेलों ने प्रश्न पूछा कि प्रभु तू कब आएगा, कब पूरा होगा, तो यीशु मसीह ने कहा कि कोई नहीं जानता कि वो कब आएंगे। मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 32 पद। मरकुस उसका 13 अध्याय और उसका 32 पद। उस दिन या उस समय के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता ही जानता है। सिर्फ ये लिखा हुआ है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानती कि वह समय कब आएगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो जैसे चोर आते हैं ना रात को, वैसा वो आएगा। कहने का मतलब, चोर तो आपको तो पता नहीं रहता चोर कब आता है, जब सब सोते रहते हैं तब वो सेंध लगाता है और आ जाता है ना। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आएंगे अचानक से और हमें पता भी नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कुछ चिन्ह हमारे सामने दिए हैं
जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखें वो चिन्ह क्या है। पहला हम देखते हैं, हालांकि कई चिन्ह हैं लेकिन आज सिर्फ मोटी मोटी बातों पर ध्यान दूंगा। कभी और डिटेल में और हम बता सकते हैं, लेकिन मोटी बातों पर हम यहाँ पर ध्यान देंगे। पहली बात यह है, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ये बात पूरी रीति से पूरी हो जाएगी कि सब लोगों को सुसमाचार सुन चुकना होगा। मतलब सबको सुसमाचार सुनाया गया होगा, तभी प्रभु यीशु मसीह का आना तय है। ये बहुत जरूरी है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मरकुस उसका 13 अध्याय 10 पद। मरकुस उसका 13 अध्याय और उसका 10 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाएगा। ठीक है, और मतलब प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले। ये तो एक बात हम देखते हैं कि आजकल आप देख रहे हैं कि यूट्यूब में और अलग अलग जो मीडिया है उसमें तरह तरह के सुसमाचार मतलब लोग अपना दे रहे हैं। रेडियो है, टीवी है, नेट है, मतलब चारों तरफ भरा पड़ा है सुसमाचारों से। कोई कह नहीं सकता रियली कि मैंने सुसमाचार नहीं सुना। मतलब हो सकता है कोई कहे, लेकिन ये भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि सब लोगों को सुसमाचार सुनाना हो जाए, तब प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। एक तो चिन्ह है। दूसरा चिन्ह क्या है कि लोग आपको सताएंगे। यीशु मसीह के आने से पहले सतावट जो है, जो विश्वासियों का जो सतावट है वो बढ़ जाएगा। लिखा हुआ है मरकुस उसका 13 अध्याय 9 पद में, परंतु तुम अपने विषय में सावधान रहो, क्योंकि लोग तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे और तुम आराधनालयों में पीटे जाओगे और मेरे कारण राज्यपालों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आप जानते हैं अच्छी तरह से कि कई विश्वासी जो हमारे क्रिश्चियन लीडर्स हैं, विश्वासी भाई बहन हैं, उनको सताया जा रहा है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं कि किस तरह से लोग चर्च के अंदर घुस करके तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हमारे मसीह भाई बहनों को पीटा जा रहा है, पास्टर साहब को पीटा जा रहा है, घरों को तबाह किया जा रहा है, आग लगाया जा रहा है, कई लोगों को मार भी दिया गया है। तो ये इस बात का सूचक है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हमारे सामने हो रहा है और आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिर मैं एक और पढ़ूंगा पद आपके लिए जो पाया जाता है मरकुस उसका 13 अध्याय 19 से 20। मतलब मरकुस 13 में बहुत सारी बातें लिखी गई है, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ूंगा यहाँ पर। क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने रची है अब तक न हुए और न कभी होंगे। और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कई प्रकार की ट्रिबुलेशन, समस्याएं, प्रॉब्लम्स आएंगी, ट्रिबुलेशन होगा, और इस प्रकार की बातें हम यहाँ पर देखते हैं। फिर तीसरी बात हम देखते हैं कि जो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, झूठे अपने आप को यीशु मसीह का कहलाते हैं और झूठे शिक्षक हैं जो बोलते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं लेकिन असली में क्रिश्चियन नहीं हैं, वो उठ खड़े होंगे, बहुत ढेर सारे उठ खड़े होंगे। फिर से मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 21 और 22 में क्या लिखा है? उस समय मतलब जब प्रभु यीशु मसीह का आना बिल्कुल निकट है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ पर है या देखो वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ताओं का उठ खड़ा होना और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो तुम चुने हुओं को भी भरमाएंगे। पर तुम सावधान रहना,
देखो मैंने ये बात तुम सबसे पहले ही कह दी। ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक और चीज कि आकाश में तरह तरह के चिन्ह दिखाई देंगे। जैसे कि 24 और 25 में लिखा, उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद का प्रकाश न रहेगा, और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे, और आकाश की शक्तियां क्या हो जाएंगी? हिलाई जाएंगी। मेरे प्रियो, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से कहता है कि ये यीशु मसीह के आने से पहले ये बातें होंगी। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे टीचर, झूठे मसीही जो अपने आप को मसीह कहते हैं, वो खड़े होंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसका 1 पद। हे भाइयों, हम अपने यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से है, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और ना तुम घबराओ। जी हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपको और मुझको जानने के लिए। फिर उसके बाद 3 और 4 पद में क्या लिखा है सुनिए। किसी रीति से, चलिए मैं दूसरा पद भी पढ़ देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक विद्रोह नहीं होता और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुरुष पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करेगा। तो ये देखते हैं, एंटी क्राइस्ट जो मसीही का विरोधी, वो भी आकर के बैठेगा। एक बात यहाँ पर हम देखते हैं, है ना। तो कई निशानियां यहाँ पर आपके सामने परमेश्वर के वचन में पढ़ने को मिलता है। और ये एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का ये भेद है जो सबको नहीं पता है, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं, अपने आप से नहीं बता रहा हूं, परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। एक पद और मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, रोमियो उसका 11 अध्याय 25 से 26। रोमियो उसका 11 अध्याय और उसका 25 से 26 पद सुनिए क्या लिखा। हे भाइयों, ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। कौन सा भेद? प्रभु यीशु मसीह के आने का, कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, और इसी रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। तो हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह का सारांश में मैं आपके सामने रखना मांगता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का जो आना है वो एकदम से होगा, अचानक से होगा, और जैसे कि चोर अचानक से आता है वैसा प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को तैयार रखें। विपत्तियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, और बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। अच्छा, कई लोग चमत्कार भी करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अब आपने सोचे होंगे, भाई हमने देखा कि कहीं अन्य जातियों में भी बड़ा बड़ा चमत्कार होता है, लोग चंगे हो जाते हैं बीमारियों से। अन्य जातियों में कहीं कहीं है ऐसा, आपने शायद अनुभव किया होगा या आपने किसी दूसरे को देखा अनुभव करते। मुझे याद है कि जब मैं थोड़ा सा और प्रभु में उतना नहीं बढ़ा था, मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर राख जो उनके गुरु दिया करते थे, वो कहा कि भाई ये राख पिया करो और तुम ठीक हो जाओगे, और वो ठीक भी हो जाते थे।
और बड़ी लंबी लाइन वो बाबाओं के वहां पर लगी रहती थी, क्योंकि भैया कौन अच्छा नहीं होना मांगता, कौन चंगाई नहीं पाना मांगता। तो कई लोग ऐसे इन बातों की ओर खींच करके असली यीशु को छोड़ करके झूठे भविष्यवक्ता, झूठे यीशु की ओर दौड़ेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, ये बहुत जरूरी है कि हम इन चिन्हों को पहचाने। हाँ, और ये अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। बाइबल में और कई जगहों पर यीशु मसीह के आने का बहुत वर्णन है। ये हम पुराने नियम में भी पढ़ते हैं इसके बारे में, और नए नियम में तो खैर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं यीशु मसीह के आने के बारे में। और एक और जो परमेश्वर का वचन पाया जाता है, और वो है मत्ती रचित सुसमाचार, और उसका 24वां अध्याय, मेरे ख्याल में मत्ती उसका 24 अध्याय जरा देख लेते हैं। वहाँ पर भी कुछ इसी के बारे में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में। और लोग यही पूछते हैं कि कब होगा, और ये बातें कब पूरी होंगी। वो 14 पद, मत्ती उसका 24 अध्याय 14 पद, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अंत आ जाएगा मतलब उस समय प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को ना लौटे। और ये उस समय होगा जब प्रभु यीशु मसीह का एकदम इमिनेंट होगा, ठीक है, एकदम उसी समय। अच्छा, अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला थेसलोनियों और उसका 4 अध्याय। पहला थेसलोनियों और उसका 4 अध्याय। और यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में 14 पद, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा है, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाएंगे। और ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। अब मैं इसका जो दूसरा एपिसोड है, इसी से कनेक्टेड मैं आगे आपके लिए रखूंगा, बताऊंगा, तो इसको भी आप ज़रूर सुनिए। और उस एपिसोड का नाम होगा, क्या आप तैयार हैं। आज हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, जिसे हम रैप्चर का नाम भी देते हैं इंग्लिश में, कि प्रभु यीशु मसीह बादलों के साथ वो आएंगे, और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। और लेकिन उसके आने से पहले जो चिन्ह हमने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया, उस पर ज़रूर आप ध्यान दीजिए। और ये देखिए कि क्या मैं उसकी बाट जो रहा हूँ, क्या मैं जगा हूँ आत्मिक रीति से जागना। और परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि हम सब प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार हो जाएं। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम तैयार रहें, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। लेकिन आप ज़रूर इसके बारे में और अधिक अध्ययन करें। विशेष करके आप प्रकाशित वाक्य ज़रूर पढ़िए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के आखिरी चैप्टर्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, स्पेशली 20, 21 और 22 में कि क्या होगा, कैसे होगा। हालांकि मैं उतना नहीं बता पाऊंगा अभी, लेकिन आप इसको ज़रूर पढ़िए। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे कि आप उस यीशु मसीह की ओर ताकते रहे जो आने वाला है ना। लेकिन वो जो चिन्ह हमारे चारों तरफ जो है वो बहुत भयावह है, और
उतना प्लेजेंट नहीं है, खुशी का माहौल नहीं बनाता है, लेकिन ये उसका प्रतीक है, चिन्ह है, जो हमें बताता है कि यीशु मसीह आने वाले हैं।